हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजय कुमार। वेलकम बैक टू लर्निंग आर के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक नोटिफिकेशन लेके आया हूं दिल्ली सुबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, जिसमें टीजीटी टीचिंग के लिए वैकेंसी एडवर्टाइज की गई है और नॉन टेक्निकल नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी वैकेंसियाँ एडवर्टाइज की गई है। तो दोस्तों, इसकी जो एडवर्टीजमेंट की डेट है 12 मई को ये एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है। 12 मई को। और डेट ऑफ ओपनिंग जो फॉर्म भरने की जो डेट है दोस्तों, 25 मई से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 24 जून इसकी लास्ट डेट है। इसमें टीजीटी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें पोस्ट कोड मेंशन है अकॉर्डिंग टू टीजीटी पोस्ट एंड रिलेवेंट सब्जेक्ट। दोस्तों, पहली पोस्ट की हम बात करें तो टीजीटी हिंदी के लिए फीमेल के लिए, जो कि जिसका ग्रेड पे है 4600। दोस्तों, बहुत ही अच्छा ग्रेड पे है। ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन ग्रेडेड पोस्ट है ये, जिसमें वैकेंसी 551 वैकेंसी दी गई है। और सेकंड जो पोस्ट है टीजीटी हिंदी मेल के लिए, इसमें भी 556 पोस्टें दी गई हैं। सिर्फ 5 पोस्टों का यहाँ डिफरेंस है दोस्तों। बहुत ही अच्छी पोस्ट निकली हुई है यहाँ पर। जो कैंडिडेट्स हैं हिंदी सब्जेक्ट में वो टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो टीजीटी नेचुरल साइंस मेल के लिए और नेचुरल साइंस फीमेल के लिए, जिनका पोस्ट कोड है 35/21 और 36/21। तो यहाँ पर भी ग्रुप बी है और जिसका ग्रेड पे है 4600। अगर वैकेंसी की बात करें तो दोस्तों, मेल के लिए 1044 वैकेंसी है टोटल और फीमेल के लिए 824 वैकेंसी है। और नेक्स्ट हम टीजीटी मैथ्स के लिए मैथ सब्जेक्ट के लिए बात करें तो दोस्तों, फीमेल और मेल के लिए यहाँ पर पोस्ट कोड 37/21 और 38/21 यहाँ नोटिफाई किया हुआ है। 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी है, जिसमें फीमेल के लिए 1167 वैकेंसी है और मेल के लिए यहाँ 988 वैकेंसी है। टीजीटी सोशल साइंस मेल और फीमेल के लिए हम बात करें तो दोस्तों, उसमें टोटल 469 वैकेंसी हैं और फीमेल में 662 वैकेंसी हैं। इसमें एक टीजीटी बंगाली मेल के लिए सिर्फ एडवर्टाइज किए हैं, फीमेल की कोई वैकेंसी नहीं है। इसमें 4600 ग्रेड पे इसका भी। इसमें एक वैकेंसी दोस्तों एडवर्टाइज की है, वो भी जनरल कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट हम पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए 2 निकाली गई हैं, जिसमें एक नर्सरी क्लास के लिए और एक फर्स्ट से लेकर 5th क्लास के लिए। जो प्राइमरी लेवल है ये 42 जिसका कोड है, उसका जो ग्रेड पे है वो 4200 है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का, और असिस्टेंट टीचर नर्सरी का दोनों का ग्रेड पे सेम है दोस्तों। बट फ़र्क यहाँ पर इतना है, प्राइमरी में 1st से लेकर 5th तक वो बच्चों को पढ़ाएगा टीचर, और नर्सरी वालों के लिए बिलो 1st क्लास। तो दोस्तों, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की जो वैकेंसी निकली 434 वैकेंसी है यहाँ पर, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और भी दिल्ली की पोस्ट है ये सारी, और दिल्ली में ही आपकी पोस्टिंग होने वाली है आफ्टर सिलेक्शन। नर्सरी असिस्टेंट टीचर नर्सरी की बात करें तो 74 वैकेंसी यहाँ पर नोटिफाई की हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा तो वैकेंसी जो बात करूँ तो मैं जनरल वालों के लिए यहाँ पर एडवर्टाइज की हुई है दोनों वैकेंसीज में। नेक्स्ट हम पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों, दैट इज़ काउंसलर 45/21 पोस्ट कोड है जिसका। डिपार्टमेंट की बात करूँ तो दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये डिपार्टमेंट रहने वाला है, जिसकी ग्रेड पे है दोस्तों 4200। और वैकेंसी की बात करें तो दोस्तों 50 वैकेंसी यहाँ सिर्फ नोटिफाई है। 50 वैकेंसी के लिए इन्होंने सीट्स काउंसलर की पोस्ट खाली है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो दोस्तों, जूनियर सेकेंडरी असिस्टेंट एलडीसी, जिसका पोस्ट कोड है 44/21। ये एमसीडी में निकली हुई है दोस्तों, डिपार्टमेंट जो है एमसीडी होने वाला है। और ग्रेड पे की बात करो तो 1900 ग्रेड पे है, और इसमें टोटल 278 वैकेंसीज हैं टोटल, सारी रिजर्व कैटेगरी को मिलाकर। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो दोस्तों, हेड क्लर्क की, जो कि एक बहुत ही बढ़िया पोस्ट है स्टार्टिंग पे ज्वाइनिंग के लिए दोस्तों, जिसका ग्रेड पे भी बहुत ही अच्छा है, जो भी
किसके, टीजीटी के इक्विवेलेंट है, बट ये ग्रुप सी के अंतर्गत है और इसका पोस्ट कोड है 46/21, जिसमें सिर्फ 12 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 7 और जनरल के लिए, 3 ओबीसी के लिए, 1 एससी के लिए और एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, पीडब्ल्यू के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस के 1 है। नेक्स्ट पोस्ट कोड की तरफ चलते हैं दोस्तों, 47/21, और इसमें जो पोस्ट है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, ये एनडीएमसी में निकली हुई है, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिसका ग्रेड पे सेम है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी और नर्सरी का 4200, जिसमें पोस्ट 120 नोटिफाइड हैं। नेक्स्ट पोस्ट की हम दोस्तों बात करें तो पटवारी की, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, दोस्तों ये डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपकी ज्वाइनिंग होगी एज अ पटवारी। इसका पोस्ट कोड है 48/21। इसका जो ग्रेड पे है दोस्तों 2000 का ग्रेड पे रहने वाला है और टोटल वैकेंसी है 10, इसमें जनरल की 6, ओबीसी की 2, एससी की 1, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है, पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विस और स्पोर्ट्स की भी कोई वैकेंसी है। पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विस और स्पोर्ट्स कोटे के जो कैंडिडेट्स हैं सिर्फ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एलडीसी वाली में सिर्फ 23 और 28 और 13 ये वैकेंसी सिर्फ इनके लिए है, बाकी अदर किसी भी पोस्टों के लिए इनके लिए नोटिफाई नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं हम इन पोस्टों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इस नोटिफिकेशन में तो बहुत कुछ इसमें दे रखा है दोस्तों, पहला मैं आपको बता देता हूँ एलिजिबिलिटी, सेम एलिजिबिलिटी अप्लाई होती है सारे में, मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने टीजीटी हिंदी के लिए फीमेल के लिए मांगा है, मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए सेम मांगा हुआ है। बीए ऑनर्स इन वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कंसर्न, आपके पास मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए, या तो बीए विद एमएल कंसर्न वन इलेक्टिव सब्जेक्ट। इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों, जो आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट है, लाइक टीजीटी हिंदी के लिए पोस्ट मांगे तो आपका हिंदी आपकी कंपलसरी है विद डिग्री लेवल विद 45% मार्क्स, तो 45% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और एक एडिशनल लैंग्वेज भी इन्होंने मांगी है स्कूल लेवल पे और डिग्री लेवल पे, जो कि हिंदी है एडिशनल लैंग्वेज, यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है, देखो दोस्तों, नॉलेज ऑफ हिंदी इज असेंशियल, दोस्तों ये नोट में यहाँ मेंशन कर रखा है। देखो स्कूल लेवल पे जो सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, मैथ्स, बिजनेस, जो भी अपने स्कूल लेवल पे सब्जेक्ट्स है, अकाउंटेंसी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, पॉल साइंस हो, हिस्ट्री हो, और वर्किंग इसमें जो एक मांगी हुई है हैविंग नॉलेज ऑफ हिंदी, तो जिस कैंडिडेट्स ने 8th क्लास तक और 8th क्लास से ऊपर तक हिंदी कंसिडर पढ़ाई है सब्जेक्ट के रूप में, तो उसे कंसिडर कर लिया जाएगा, इसमें नोट दे रखा है दोस्तों। तो यहाँ पर फर्दर अपार्ट फ्रॉम दिस बीए ऑनर्स के साथ साथ एक इलेक्टिव सब्जेक्ट प्लस 45% मार्क्स और डिग्री और डिप्लोमा इन टीचिंग, दोस्तों ये मैंडेटरी है, टीचिंग के अंदर आपका डिप्लोमा और डिग्री कंपलसरी है, और शुड हैव क्वालिफाई सीटेट, और सीटेट भी यहाँ मैंडेटरी कर रखा है, तो यहाँ पर ये चीज़ें मांगी हुई है। और एक्सपीरियंस की बात करो तो एक्सपीरियंस टीजीटी की पोस्टों में सब नील है, यहाँ पर कुछ भी नहीं मांगा हुआ है। अगर इसमें जो पोस्टें एडवर्टाइज की हैं, टीजीटी सोशल साइंस, मैथ्स, नेचुरल साइंस एंड बंगाली, तो इन सब पोस्टों के लिए सेम ही क्राइटेरिया है, सेम ही एजुकेशन का क्वालिफिकेशन लेवल है, बस इसमें आपका जो डिग्री लेवल पे जो लैंग्वेज है इलेक्टिव वो रिलेवेंट होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट से, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। सपोज आप टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ्स कंपलसरी होनी चाहिए विद 45% मार्क्स। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का पोस्ट कोड 42/21। यहाँ पर दोस्तों असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की 2 वैकेंसी इसमें है, एक तो प्राइमरी एक नर्सरी बेस पे है। इसमें असिस्टेंट टीचर प्राइमरी पे जो एजुकेशन क्राइटेरिया जो फुलफिल करता है दोस्तों, 12th विद 50% मार्क्स होने चाहिए आपके, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन सर्टिफिकेट्स में,
या सर्टिफिकेट कोर्स किया होना चाहिए आपको ईटी, जेबीटी, डाइट और बीएड में। तो 2 साल का ये डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए दोस्तों। इसके साथ ये कंपलसरी इन्होंने मांगा हुआ है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए। असिस्टेंट टीचर नर्सरी की हम बात करें दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, इसमें कोई भी फर्दर नहीं मांगा हुआ। इसमें बस सीटेट तो सब पोस्टों में मांगा हुआ है, सीटेट तो आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। और हिंदी तो आपका जो लैंग्वेज है 10th लेवल सेकेंडरी लेवल पे वो मैंडेटरी है दोस्तों। नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करते हैं असिस्टेंट टीचर नर्सरी की। सीनियर सेकेंडरी स्कूल का क्लास 12th का सर्टिफिकेट मांगा है और 45% इसमें आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। और डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी आपका इसमें मांगा हुआ है नर्सरी टीचर एजुकेशन का, 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए दोस्तों। या फिर आपका बीएड डिग्री होनी चाहिए नर्सरी के अंदर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए। ये तीन क्वालिफिकेशन इन्होंने कंपलसरी मांगी हुई है। मस्ट हैव पास इस सबके पास है, 10वीं तक सबने पढ़ रखी है। और डिप्लोमा सर्टिफिकेट नर्सरी ये मैंडेटरी है दोस्तों। 2 ईयर की मिनिमम होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट पोस्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एलडीसी। दोस्तों इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 10th पास होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड मांगी चाहिए। 2 चीज़ इसमें मैंडेटरी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मांगी हुई है। टाइपिंग स्पीड की बात करें तो 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी होना चाहिए। किस पे? कंप्यूटर पर। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों। एक्सपीरियंस इसमें कुछ नहीं मांगा हुआ है। और एज की हम बात करें तो दोस्तों 18 से 27 ईयर की एज है। और अगर जो कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको रिलैक्सेशन भी इसमें मिलने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो दोस्तों काउंसलर की पोस्ट है। काउंसलर की पोस्ट में दोस्तों बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी के अंदर, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए अप्लाइड साइकोलॉजी में, या फिर आपके पास पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी। तो ये चीज़ आपकी इसमें मैंडेटरी है। इनमें से कोई होगा तो ये चीज़ आप फॉर्म भर सकते हैं। प्लस आपके पास स्टडी हिंदी या सब्जेक्ट हिंदी लेवल ऑफ सेकेंडरी ऑनवर्ड्स, हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास, जो कि मेंशन है नोट्स के अंदर। नेक्स्ट पोस्ट की और इसमें क्राइटेरिया की बात करें दोस्तों 30 साल से ज़्यादा का ऊपर कैंडिडेट्स नहीं होना चाहिए। अगर 35 का है और वो अगर एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसमें रिलैक्सेशन में वो 5 साल का रिलैक्सेशन उसे मिलता है, तो 35 का वो एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। तो दोस्तों रिलैक्सेशन भी आपको इसमें मिलेगा एज पर योर रिजर्व कैटेगरी। सो नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो दोस्तों 46/21 है, हेड क्लर्क की पोस्ट है यहाँ पर, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, बैचलर डिग्री है सिर्फ और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है। इधर 2 चीज़ इसमें मांगी है। इसमें हर कोई मतलब एलिजिबल है, बैचलर डिग्री चाहे किसी भी स्ट्रीम में की हो, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी बैकग्राउंड से हो दोस्तों। तो हेड क्लर्क्स के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज की बात करें तो दोस्तों नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, इसमें 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए, या 30 ईयर्स तक होना चाहिए इसकी एज कैंडिडेट्स की। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की दोस्तों, असिस्टेंट टीचर की प्राइमरी की मैं बता चुका हूँ, 12th पास विद 50% मार्क्स, 5% रिलैक्सेशन दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर 5% में SC/ST कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ 5% का रिलैक्सेशन लेके 45% यहाँ पर अगर उनके हैं 12th में तो ये एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए। और 2 साल का डिप्लोमा मांगा हुआ है दोस्तों प्राइमरी एजुकेशन में, या सर्टिफिकेट कोर्स हो ET, JBT, डाइट, BEd फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, ये मैंडेटरी है 12th के साथ। हिंदी या सब्जेक्ट और 10th क्लास में होता है ये सबका दोस्तों। तो ये तीसरी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है। और चौथी जो इसमें क्वालिफिकेशन है सीटेट होनी चाहिए। तो ये 4 चीज़ इसमें मांगी गई है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए दोस्तों, जो कि NDMC में ये इसका डिपार्टमेंट है। डिजायरेबल में इसमें कंप्यूटर नॉलेज है। कंप्यूटर नॉलेज अगर आपके पास है तो आपको थोड़ा सा
प्रेफर किया जाएगा कि डिजायरेबल में आपके पास ये क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर नॉलेज। एज क्राइटेरिया की बात करें तो नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, इसमें भी 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्रॉस नहीं करना चाहिए एज। नेक्स्ट और लास्ट पोस्ट इस एडवर्टीजमेंट की दोस्तों वो है पटवारी की, जिसका पोस्ट कोड है 48/21, और इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि बीकॉम, बीए एंड बीएससी होनी चाहिए। इधर किसी भी स्ट्रीम से हो वो अप्लाई कर सकता है, वो एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। दोस्तों डिजायरेबल में इन्होंने प्रोफेशंसी इन कंप्यूटर, वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू और हिंदी, ये दोनों डिजायरेबल मांगे। अगर ये ना हो तो भी चलेगा दोस्तों, ये सिर्फ डिजायरेबल में है। एसेंशियल आपको इस पर फोकस करना है डिग्री पे, तो आप इस पटवारी की पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी पोस्ट है पटवारी की। ये दिल्ली में ही आपकी पोस्टिंग होने वाली है सिलेक्शन होने के बाद। इसका जो एज क्राइटेरिया है 21 से 27 ईयर्स है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 27। दोस्तों आगे हम बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस के बारे में। तो दोस्तों 100 रुपीज़ इसके एग्जामिनेशन फीस है, वो जो कि नॉमिनल है। अदर जो भी किसी और वैकेंसी जो निकलती हैं उसमें काफ़ी, किसी में 500 मांगते हैं, किसी में 800 मांगते हैं, तो उससे तो काफ़ी नॉमिनल है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट यहाँ पर एग्ज़ाम की फ़ीस ली जा रही है। मोड ऑफ सिलेक्शन की हम दोस्तों बात करें तो इसमें 1 टायर और 2 टायर एग्जामिनेशन है दोस्तों, एज पर पोस्ट जो मेंशन कर रखा है। टीजीटी और असिस्टेंट टीचर के लिए हम बात करें तो दोस्तों उसके लिए 1 टायर रहने वाला है। वो आगे हम एनेक्सर में पढ़ेंगे कि उसमें किस किस पोस्ट के लिए 1 टायर है या 2 टायर है, और उसके लिए मार्क्स का पैटर्न क्या होने वाला है, कितने मार्क्स का पेपर आने वाला है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। और इसमें जो एग्ज़ाम पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में आएगा। जो लैंग्वेज पेपर होगा वो सिर्फ उसी लैंग्वेज में होगा, लाइक। और आगे हम बात करते हैं सिलेबस की। बात करें फॉर 1 टायर एंड 2 टायर एग्जामिनेशन स्कीम्स, टायर 1 जनरल एंड टेक्निकल स्कीम। दोस्तों जो जनरल वाले जो पोस्ट हैं और टेक्निकल वाली पोस्ट है उनके लिए 1 टायर है जो कॉमन है, जिसमें इंक्लूडिंग है 5 सेक्शन है। जनरल जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव। दोस्तों ये 5 टॉपिक हैं, ये आपके 1 टायर में आने वाले हैं। और सेक्शन बी की बात करें जो टेक्निकल पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, तो दोस्तों जिस भी फील्ड में आप टेक्निकल कंसर्न है, आपकी क्वालिफिकेशन रखते हो आप, तो उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे ये आगे नेक्स्ट एनेक्सर में हम डिस्कस करेंगे। टू टायर की हम बात करें दोस्तों, तो दोस्तों 2 टायर का जो सिलेबस होने वाला है, टायर 1 एग्जामिनेशन वन ऑफ द टायर 1 जनरल, जो ये हमने डिस्कस किया है, ये 5 ये टायर 1 का जनरल एग्जामिनेशन होने वाला है। और टायर 2 का जो सिलेबस की हम बात करें तो दोस्तों टायर 2 में पार्ट 1 में जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्वालिटेटिव एबिलिटीज, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द हिस्ट्री, कल्चर, डेमोग्राफी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी ऑफ दिल्ली, एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप, गवर्नमेंट एंड सिटी ऑफ दिल्ली। जो 4th है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ये फर्स्ट पार्ट में है टायर 2 में। दोस्तों पार्ट सेकंड में डिस्क्रिप्टिव है, एसे इन इंग्लिश, लेटर राइटिंग, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया इन इंग्लिश, एसे और लेटर राइटिंग है टायर 2 में, टायर 2 के पार्ट सेकंड में। दोस्तों यहाँ पर एक नोट में ये मेंशन नोट करने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पर ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ली का होना चाहिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ जीएनसीटी ऑफ दिल्ली से ही इशू होना चाहिए। अदरवाइज कहीं का भी आपका सर्टिफिकेट हैगा तो वो वैलिड नहीं होगा। लाइक अगर यूपी के ओबीसी से आप अप्लाई करते हो सेंट्रल लेवल के, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, वो इनवैलिड होगा, आप एलिजिबिलिटी आप नहीं होगी उस ओबीसी की वैलिडिटी, आप जनरल ही काउंट किए जाओगे इस वैकेंसी के लिए अगर आप अप्लाई करते हो।
दोस्तों एज रिलैक्सेशन की बात करें, जो कि एसटी और एससी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का है और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए 10 साल के लिए है। पीडब्ल्यूडी जमा एससी एसटी के लिए 15 साल का है दोस्तों। पीडब्ल्यूडी के लिए 10 था और एससी एसटी के लिए 5, दोनों को मिलाकर 15 साल का ये एलिजिबल रखते हैं। पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट है तो उसको 13 साल तक का उसको एज का रिलैक्सेशन बेनिफिट मिल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट जो इसका बेसिक क्राइटेरिया है, जनरल वालों के लिए 40% है और ओबीसी वालों के लिए 35 और एसटी एससी के लिए 30%। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो कि मेरिट तो एक्चुअल मार्क्स के ऊपर बनेगी आपकी। एनेक्सर 5 में अब टायर के बारे में जानते हैं। टायर 1 टायर में पोस्ट कोड 21 से लेकर 41 टू 21 के बीच में 1 टायर होने वाला है टेक्निकल। देखो एग्जाम कोड भी यहाँ दिया हुआ है। जो टाइम होने वाला है इसका 2 घंटे का होने वाला है। टोटल क्वेश्चन जो आएंगे 200 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के। इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं है। सेक्शन यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे जिसमें 5 सेक्शन होंगे। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव। तो दोस्तों ये 5 सेक्शन है, 20 मार्क्स का एक सेक्शन है, तो 100 मार्क्स का पहला पार्ट है। और सेकंड पार्ट की मैं बात करूं तो उसमें भी एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं, जो भी रिलेवेंट आपका सब्जेक्ट है। अगर टीजीटी हिंदी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी के 100 मार्क्स होंगे आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पोस्ट कोड की बात करें तो दोस्तों 42/21, 43/21 और 47/21 के लिए भी 1 टायर टेक्निकल एग्जाम के लिए 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 एमसीक्यू मार्क्स होंगे टोटल। इसमें भी सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड कर रखा है। जो सेम क्राइटेरिया है, 5 सेक्शन है, 20 मार्क्स का एक सेक्शन है टोटल। सेक्शन ए 100 मार्क्स का, सेक्शन बी भी 100 मार्क्स का है। जो सेक्शन बी है वो रिलेवेंट आपके टीचिंग से सब्जेक्ट के रिलेटेड है, उसी में से आपके क्वेश्चन आएंगे सेक्शन बी में। नेक्स्ट पोस्ट कोड की बात करें दोस्तों 24/21, 1 टायर है, जनरल है, नॉन टेक्निकल नहीं है, नॉन टीचिंग पोस्ट है ये। इसमें 2 घंटे का एग्जाम इसमें भी है और 200 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। इसमें दोस्तों 5 सेक्शन है। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ईच सेक्शन जो है दोस्तों 40 मार्क्स का है। ये 5 सेक्शन हैं और 40 मार्क्स का एक सेक्शन है, तो 200 मार्क्स यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। 200 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। इसमें सिर्फ सिंगल टायर है। नेक्स्ट पोस्ट कोड की बात करें 47/21, 1 टायर टेक्निकल। दोस्तों ये 300 मार्क्स का होने वाला है। ये टेक्निकल है, 3 घंटे का एग्जाम होगा और 300 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है, जिसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में डिवाइड कर रखा है। पहले वाले पार्ट के अंदर 5 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है, जिसमें 20 मार्क्स का एक सेक्शन है, टोटल 100 मार्क्स का सेक्शन 1 है। और सेक्शन 2 की बात करूँ वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो 200 मार्क्स का है। इसमें भी एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपका ये 300 मार्क्स का कंप्लीट है ये वाला टेक्निकल सब्जेक्ट। नेक्स्ट पोस्ट कोड की बात करें 46/21, जिसमें 2 टायर हैं, जनरल है, नॉन टीचिंग पोस्ट है ये। इसमें टायर 1 और टायर 2 होने वाला है। ये हेड क्लर्क की पोस्ट है। टायर 1 में सेम पैटर्न है जो टीजीटी के लिए निकाले गया है। टीजीटी में जो है 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर भी 5 सेक्शन है, जिसमें 40 मार्क्स एक सेक्शन के मिलेंगे, तो 5 सेक्शन के 200 मार्क्स हैं। और सेकंड टायर की हम बात करें तो दोस्तों 3 घंटे का ये सेकंड टायर होने वाला है, जिसमें
275 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें 200 मार्क्स होंगे वो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन के होंगे पार्ट 1, और सेकंड जो पार्ट होगा आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें ऐसे लिखना होगा और इंग्लिश लेटर राइटिंग लिखनी होगी इन इंग्लिश में। तो ऐसे के लिए 50 मार्क्स दे रखे हैं यहाँ पर, और लेटर के लिए 25 मार्क्स। तो टोटल मिला के आपके टायर 1 और टायर 1 200 मार्क्स का है और टायर 2 275 का। बट जो आपका सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों, सेकंड टायर के बेस पे होगा। सिर्फ टायर 1 का यूज़ होगा आपका शॉर्ट लिस्ट करने के लिए नेक्स्ट टायर के लिए। नेक्स्ट पोस्ट कोड की बात करें, 1 टायर टेक्निकल 48/21 पोस्ट कोड। इसमें ये टेक्निकल पोस्ट है, इसमें भी 1 टायर है ओनली। 2 घंटे का एग्ज़ाम है, 200 मार्क्स 200 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन ए की बात करें, जनरल अवेयरनेस, इसमें भी 5 सेक्शन दिए हुए हैं जो कि कॉमन है, जनरल है सारी पोस्टों के लिए। उसमें 20 मार्क्स ईच है एक सेक्शन के लिए। इसमें टोटल ये हो जाता है 100 मार्क्स का, और सेक्शन भी है 100 मार्क्स का, जो कि आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट से आएगा। तो दोस्तों इस एनेक्सर अपने टायर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया।